मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डस्ट ऑफ स्नो, एक पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, उसके बाद उसको पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस पोएम का मीनिंग क्या है। डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ सिंपल पोएम और बट सिंबॉलिक पोएम है। इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक। इट एक्सप्रेस द significance of smaller things which impact our thought process for the future means like इसमें छोटी छोटी चीज़ों का सिग्निफिकेंस बताया गया है जो हमारे थॉट प्रोसेस पे क्या करता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है, छाप छोड़ता है। सो देखते हैं आगे। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ अमेरिकन राइटर। आगे देखते हैं, चलिए। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्रॉ एक बर्ड है, ठीक, एंड dust of snow, small particles of snow, and the hemlock tree is a poisonous tree। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट recounts a small incident that changed his mood. He was feeling depressed and hopeless. अब पोएट क्या है, एक छोटी सी इंसिडेंट के वक्त को याद करता है और उसके बारे में बताता है जिसने उसके मूड को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। जिसने उसके मूड को क्या किया है, चेंज किया है। ही वॉज फीलिंग, वो कैसा फील कर रहा था, ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। वो अपने आप को एकदम डिप्रेस और होपलेस फील कर रहा होता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा हुआ होता है। जैसे कि वो बैठा हुआ है किसके नीचे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है। ऑन इट अ क्रो सिटिंग ऑन इट shook the tree एंड स्नो फ्लैक्स फेल ऑन द पोएट। और क्या होता है कि वहां पर एक क्रो आता है, एक कौवा आता है, और वो क्या करता है, स्नो को उसके ऊपर, जैसे वो ट्री को हिलाता है, जैसे उस पर बैठता है तो पत्ते हिलते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ बर्फ के टुकड़े किसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, दिस चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पोएट। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे हैप्पीली। अब क्या कहता है, देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। द पोएट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट, वो एक छोटी सी घटना याद करता है, दैट चेंज हिज मूड, जिसने उसके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस फील कर रहा होता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक जहरीले पौधे के नीचे, एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री जिसका नाम है, उसके नीचे बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा अपना डिप्रेस है, एकदम ख्यालों में खोया हुआ है। तभी क्या होता है, एक कौवा आता है और उस पेड़ के ऊपर टहनियों पे बैठता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि बर्फ के कुछ टुकड़े इसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, और जो पोएट का एकदम से जो ख्यालों में खोया होता है उससे वो निकल के आता है और वो बाकी का दिन क्या करता है, खुशी खुशी बिताता है, क्योंकि वो उस ख्याल से निकल जाता है। आगे देखते हैं। has given my heart has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। मतलब इसका मतलब होता है वेस्ट किया है, जो उसने अपना टाइम का क्या है, वेस्टेज। तो देखिए, हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, किसने दिया है ये चेंज ऑफ मूड, ये जो आपका जो क्रो है वो आता है, और उसके वजह से जब वो जो स्नो के पार्टिकल्स है, डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है, और जो वो ख्यालों में खोया होता है वो निकल जाता है, और जिसके वजह से वो कहता है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और वो दिन का कुछ हिस्सा वो बचा देता है जो मैंने बर्बाद कर दिया होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When the snowflakes fell on the poet, जब बर्फ के टुकड़े पोएट के ऊपर गिरते हैं, his mood got change, और उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। From the state of sadness, अब जो दुखी अवस्था थी उससे वो किस में चला जाता है, उस स्टेट से हैप्पीनेस में। He felt refreshed, वो अपने आप को ताजा महसूस करता है। अर्लियर ही हैड बीन ruining द डे, पहले वो दिन को बर्बाद कर रहा होता है। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग इट विदाउट एनी टेंशन,
अब वो क्या करता है, अब दिन में इंटरेस्ट लेने लगता है आसपास की सराउंडिंग चीज़ों में, और बिना किसी टेंशन के उसको स्टार्ट कर देता है और स्पेंड करना मतलब बिताना शुरू कर देता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन अ डिसअपॉइंटमेंट। और ये जो छोटी सी घटना इंसिडेंट है जिसकी वजह से उसका जो पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है और वो खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगता है। चलिए समरी देख लेते हैं इस पोएम की। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। एक सुंदर छोटी सी पोएम है। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम tells that even short moments are significant in relation to other things। छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट टू थिंग्स। ये जो सिग्निफिकेंस है वो दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। द क्रो सिंबलाइज सैडनेस। तो जो पोएम में आपको क्रो मेंशन हुआ है वो सैडनेस को सिंबलाइज करता है, प्रतीक है। एंड हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है सिग्निफाइज पॉइजन। किसको पॉइजन करता है? पॉइजन को सिग्निफाइज करता है। दिस इंडिकेट्स दैट द पोएट इज नॉट इन हैप्पी मूड। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है ये इंडिकेट करते हैं कि द पोएट that poet is not in a happy mood as these two things signify the negative side of nature। और वो नेगेटिव, अब जब आप नेगेटिव आप सैड होते हैं तो आपको अच्छी चीजें भी क्या लगती हैं? बेकार लगती है। तो वो इस तरह से नेगेटिव साइड्स ऑफ नेचर दिखाता है। द पोएट सेज दैट वंस ही वाज इन अ सैड मूड he was sitting under the hemlock tree। A crow sitting on his this tree shook off the dust of snow। तो जब वो दुखी होता है तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है। अक्रो एक कौवा आता है, वो क्या करता है? वो ट्री को हिलाता है जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिर जाते हैं। दिस सिंपल मूवमेंट चेंज द पोएट मूड। और इस छोटी सी पल ने उसका पोएट का मूड क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। The poet felt that he had wasted a sub part of the day in being in sorrow and sadness। तो उसके बाद जब वो उसके ऊपर बर्फ कर गिरते हैं कुछ टुकड़े, तो वो सोचता है कि उसने जो अपना दिन है वो क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया है अपने दिन का कुछ हिस्सा इन बीइंग सॉरो, दुखी और दुखी होने में, ठीक है, पछताने में, दुख करने में, इसमें उसने अपना सॉरो और सैडनेस में अपना दिन खराब कर दिया है। द फॉल ऑफ स्नो ऑन हिज, जब वो बर्फ उसके ऊपर गिरती है, हिज रिकिंडल्ड, रिकिंडल्ड अ फीलिंग, रिकिंडल्ड मतलब फीलिंग्स को जगा देती है। दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ डे। उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि उसे जो अपना यूटिलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्ट, कुछ काम को करके, कुछ यूजफुल कामों को करके उसको यूज करना चाहिए। द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम वर्स्ट ऑफ हिज सॉरो, वो उसका सॉरो को एकदम धो देता है। ही वेंट अवे टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। और उसके बाद वो वहां से चला उठ के चला जाता है और अपना डे किस में यूज करने लगता है? अपना बाकी का बचा हुआ दिन कुछ यूजफुल एक्टिविटीज करने में बिताता है। तो ये छोटा सा जो इंसिडेंट है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, दुखी था, लेकिन अचानक से क्या होता है? उसके सडन चेंज ऑफ मूड होता है और वो उसको एकदम से एहसास होता है कि वो जो ये सब चीजें कर रहा है वो बेकार है। अगर वो इस सब की जगह कुछ अच्छा काम की चीजें करता है तो वो अपने डे को अच्छा बना सकता है। तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसको हमने अभी पढ़ने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम एंड जो इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उसके बारे में देखेंगे, और इस स्टेंजा से इस पोएम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।